हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 23 फरवरी से, उसकी ये वीडियो है। 50 प्रश्न हैं और समकालीन भारत एवं शिक्षा से संबंधित जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, हमारा पहला प्रश्न है, जब बालक गिरता है एवं मेज से उसका सर टकराता है तो उसको कष्ट होता है। इस कष्ट की स्मृति उसे सावधान बना देती है और इस प्रकार के अनुभव होने से बालक चलने फिरने की सही पद्धति में अनुशासित हो जाता है। कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रूसो का है, दूसरा ऑप्शन है बटलर का है, तीसरा ऑप्शन है सुकरात का है, चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96, क्योंकि 94 तक हम प्रश्नों की वीडियो पहले ही आप सभी को दे चुके हैं। अब जो हमारा स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट प्रश्न 95 से स्टार्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। पहला ऑप्शन रूसो है, दूसरा है वॉल्टेयर है, तीसरे हैं डार्विन है, चौथा ऑप्शन है ये सभी हैं। जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, तो देखिए ये तीनों ही प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद के प्रमुख रूप हैं। पहला ऑप्शन है यथार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा ऑप्शन है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है जैविक प्रकृतिवाद, चौथा ऑप्शन है ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, यौन विषयों के प्रति स्वस्थ रवैया पर बहुत बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सहज शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र संभव शिक्षा है। कथन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रॉस का है, दूसरा ऑप्शन है वॉल्टेयर का है, तीसरा ऑप्शन है डार्विन का है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉस। ठीक, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, अब अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं वे संसार में रह जाते हैं। अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं, पहला ऑप्शन है डार्विन ने कहा है, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क ने कहा है, तीसरा ऑप्शन है सुकरात ने कहा है, चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने कहा है अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं वे संसार में रह जाते हैं। ओके, डार्विन ने कहा है। एंड अब आपका प्रश्न है 100वां, प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने शारीरिक ढांचे को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है नव डार्विनवादियों का, दूसरा है नव लेमार्कवादियों का, तीसरा है चार्ल्सवादियों का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नव लेमार्कवादियों का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं वरन विज्ञान के बारे में दाता है। अधिक स्पष्ट रूप से यह इस बात का दाता है कि विज्ञान ज्ञान अंतिम है, जिससे विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। किसकी परिभाषा है? पहला ऑप्शन है रूसो का है, दूसरा ऑप्शन है बटलर ने दी है ये परिभाषा, तीसरा है पेरी ने दी है, चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 102वां 102, बालक की स्वतंत्रता के संबंध में प्रकृतिवादियों के मतानुसार सत्य कथन है। बालक के स्वाभाविक विकास हेतु उसके समक्ष स्वतंत्र वातावरण का होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। दूसरा है पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, समय सारणी आदि बालक के स्वाभाविक विकास के मार्ग में बाधक हैं। जी बिल्कुल बाधक हैं।
और नेक्स्ट है आपका शिक्षक का स्वरूप एक मित्र, पथ प्रदर्शक एवं दार्शनिक का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 103 का प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो कि प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पुद्गल के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। कथन किसने कहा है? रॉस का है, वार्ड का है, डार्विन का है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृतिवाद का सिद्धांत है सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना और साधारण संतोष के साथ साथ काम करना जिससे कि दूसरों का उपकार हो। यह परिभाषा दी है। पहला ऑप्शन है मॉर्ले ने, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क ने, तीसरा ऑप्शन है सुकरात ने, चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर ने। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्ले। 105 प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे हों। बताइए कथन किसका है? ये है आपका पहला ऑप्शन हॉब्स का है, दूसरा ऑप्शन जॉयसे का है, तीसरा ऑप्शन वेकन का है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयसे। ठीक है। 106 प्रैग्मैटिज्म शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कार्य या व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक रूप में संपन्न किया गया कार्य, तीसरा है किया गया कार्य, चौथा है व्यवहारिक क्रियान्वयन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक क्रियान्वयन। 107 प्रयोजनवाद के मूल प्रणेता हैं। पहला ऑप्शन ड्यूवी हैं, दूसरा ऑप्शन स्किनर है, तीसरा ऑप्शन रॉस है, चौथा ऑप्शन बटलर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूवी। ड्यूवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 108 प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण मात्र है। यह कथन किसका है? ड्यूवी का है या रॉस का है या विलियम जेम्स का है या बटलर ने दिया है? 108 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। दोबारा से सुन लीजिए। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण मात्र है, ये कहा है विलियम जेम्स ने। ठीक है। 109 मानवतावादी प्रयोजनवादी के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन सिलर हैं, दूसरा ऑप्शन रॉस हैं, तीसरा ऑप्शन जेम्स हैं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी है, किसने लिखी है? पहला ऑप्शन रॉस ने, दूसरा ऑप्शन ड्यूवी ने, तीसरा ऑप्शन किलपैट्रिक ने, चौथा ऑप्शन विलियम जेम्स ने। बताइए 113वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखी है आपकी ड्यूवी ने। ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी है डेमोक्रेसी ड्यूवी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूवी के लेखन में कट्टर प्रयोजनवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है। पहला ऑप्शन है आपका 1930 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी के बाद, तीसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी से काफ़ी समय पूर्व, चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। बताइए राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी के बाद। 1930 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूवी ने पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे प्रथम वरीयता प्रदान की है। पहला ऑप्शन है उपयोगिता के सिद्धांत को, दूसरा ऑप्शन है अभिरुचि के सिद्धांत को, तीसरा ऑप्शन है एकीकरण के सिद्धांत को,
चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक सिद्धांत को। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता के सिद्धांत को। नेक्स्ट प्रश्न है 116वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 116वां। व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सांख्य को, दूसरा ऑप्शन है प्रयोजनवाद को, तीसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद को, चौथा ऑप्शन है आदर्शवाद को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 116वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद को। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है, बाल केंद्रित है, विचार केंद्रित है, पाठ्य वस्तु केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है, अनुभव केंद्रित। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां। प्रयोजनवाद में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, पहला है पूर्व सुनिश्चित नहीं होते, दूसरा है आत्मानुभूति होते हैं, यस राइट है ये, और ये आपका तीसरा है आत्माभिव्यक्ति, एंड चौथा है प्रकृति का वर्ण करना, एंड आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सुनिश्चित नहीं होते हैं। पूर्व सुनिश्चित नहीं होते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 119वां प्रश्न। सामाजिक कुशलताओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक कुशलताओं का, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद का, दूसरा आदर्शवाद का, तीसरा प्रकृतिवाद का, चौथा किसी का भी नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। 119वें का इज राइट आंसर। और 120वां प्रश्न है करके सीखना शिक्षण विधि अपनाई जाती है प्रयोजनवाद में, प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद दोनों में ही, एंड प्रकृतिवाद में या केवल आदर्शवाद में। 120 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? करके सीखना, करके सीखना प्रयोजनवाद में करेक्ट आंसर हो जाएगा, या प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद दोनों। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अनुभवजन्य सीखने के आधार पर दो दर्शन एक समान हैं, वे हैं प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद आदर्शवाद, प्रयोजनवाद यथार्थवाद, यथार्थवाद आदर्शवाद। आपको इसका जो राइट आंसर देना है वह है प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 122वां। पाठ्यक्रम संरचना समान होती है। पहला ऑप्शन है प्रयोजनवाद यथार्थवाद में, दूसरा है प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद में, तीसरा है आदर्शवाद प्रकृतिवाद में, चौथा है यथार्थवाद प्रकृतिवाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है 123वां। बाल मनोविज्ञान के विकास को जिस दर्शन ने गति प्रदान की वह है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, आ है प्रकृतिवाद, बा है प्रयोजनवाद, सा है यथार्थवाद, दा है आदर्शवाद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 123वें का बताइए प्रकृतिवाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा है एक स्वाभाविक क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है, या सामाजिक क्रिया है, या व्यक्तिक क्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 125वां। शांति निकेतन का भारत में प्रयोग किया गया है प्रकृतिवादी दर्शन के आधार पर, प्रकृतिवादी एवं आदर्शवादी दर्शन के आधार पर, केवल आदर्शवादी दर्शन के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी एवं आदर्शवादी दर्शन के आधार पर। 126वां प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है फ्रोवेल है, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी है, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन है, चौथा ऑप्शन है किलपैट्रिक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रोवेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 127वां प्रश्न है हुरिस्टिक शिक्षण विधि प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन प्रकृतिवाद से, दूसरा ऑप्शन आदर्शवाद से, तीसरा ऑप्शन यथार्थवाद से, चौथा ऑप्शन प्रयोजनवाद से। बताइए प्रकृतिवाद, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 127वें का प्रकृतिवाद करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक होंगे आदर्शवादी दर्शन, प्रकृतिवादी दर्शन, दोनों के सम्मिलित स्वरूप से मिला दर्शन। उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है।
बताइए 128वें का राइट आंसर हो जाएगा दोनों के सम्मिलित स्वरूप से मिला दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य शिक्षार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर उसमें नवीन मूल्यों का विकास हो सके। बताइए किसने कहा है, बटलर ने कहा है या रॉस का है या हर्बर्ट स्पेंसर का है या इनमें से कोई नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन मूल्यों का विकास हो सके। 129वें का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य शिक्षार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर उसमें नवीन मूल्यों का विकास हो सके। रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म हुआ भारत में हुआ है या चीन में हुआ है या यूनान में हुआ है या अमेरिका में हुआ है। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद का जो जन्म हुआ है वह अमेरिका में हुआ है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, कथन किसका है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, कथन किसका है। रूसो का है, एडम्स का है, नन का है, अरस्तु का है। 131वें का करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये रूसो ने कहा है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये रूसो का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस कोठारी। बताइए 132वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है 133वें का राइट आंसर क्या होगा। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। देखिए मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ तो पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शो। दूसरे हैं एडम्स, जियर्स, कांट। तीसरा है प्लेटो, फ्रॉवेल, कांट, जेम्स। दा है प्लेटो, सुकरात, अगस्ट कॉम्ट, हीगल, वर्कले। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। ये अगस्ट कॉम्ट हैं। तो 132 प्रश्न इस वीडियो में, 133 प्रश्न इस वीडियो में आप सभी के सामने हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं आप लोगों के लिए। आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके।